मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने बात किया था बेसिक्स ऑफ डायोड्स में। ठीक है, हम लोग बेसिक्स ऑफ डायोड्स देख रहे हैं। सो सबसे लास्ट क्लास हम लोग ने डायोड के स्ट्रक्चर्स को देखा था, कितने तरह के डायोड्स होते हैं। नॉर्मली सिग्नल डायोड और पावर डायोड होते हैं। बाकी पावर डायोड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं डिप्लीशन रीजन का। सो देखिए, ये बेसिकली पी टाइप और एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जब मॉल्टन स्टेट में एक साथ लाया जाता है, तो जैसे ही हम एक क्लोज विसिनिटी में लाएंगे क्या होगा। अच्छा, उससे पहले क्या है कि ये जान लीजिए कि पी टाइप में होल्स क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि होल्स की क्वांटिटी काफी कम है। सॉरी, होल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काफी कम है। और एन टाइप में जस्ट इसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स होंगे और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है। देखिए, माइनॉरिटी कैरियर्स का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, वो मैं बात या इस चीज को डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है। सो पहले ये समझना है कि पी टाइप में और एन टाइप में कौन मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि अगर पी टाइप को और एन टाइप को अगर मॉल्टन स्टेट में एक विसिनिटी में हम लाएंगे, तो उसमें दो तरह का प्रोसेस होता है। पहला रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म होगा, जो ड्रिफ्ट करंट को फेवर करेगा। दूसरा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी देखिए, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म क्या है कि होल्स, पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिकॉम्बाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, देखिए पी जब मॉल्टेन स्टेट है ना, एनर्जी इसके पास है। मॉल्टेन स्टेट बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मॉल्टेन स्टेट में थर्मल एक्साइटेशन होता है, उसके अंदर में थर्मल एनर्जी है, इसीलिए मूवमेंट्स होगा। अगर थर्मल एनर्जी नहीं रहेगा तो मूवमेंट्स नहीं होगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए फिर मुझे मूवमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है नो एक्सटर्नल बायसिंग। अभी कोई एक्सटर्नल बाइसिंग नहीं की है, थर्मल एनर्जी है मॉल्टन स्टेट में एक साथ हम रखे हैं, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में थर्मल एनर्जी रहता है। ठीक है, चार्ज कैरियर्स के पास, इसीलिए वो ये मूव करते हैं। ठीक है, अब मूव करेंगे तो अपना वो स्टेबल करने होने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होते हैं और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन करना शुरू करते हैं। होल्स इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं और रिकॉम्बाइन करना शुरू होते हैं। रिकॉम्बाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है। अभी क्या होता है, एक दूसरा प्रोसेस भी होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि होल्स, एन साइड के होल्स, एन साइड जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसके होल्स और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन, पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होता है, डिफ्यूज करना शुरू करता है। डिफ्यूज जैसे करेगा एक डाइपोल फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अभी देखिए, ये डाइपोल जो फॉर्म हुआ, इसके पास एक एनर्जी रहेगा, एक्सटर्नल फील्ड रहेगा, है ना। और ये जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, ये जस्ट रिकॉम्बिनेशन के उल्टा है, ये उल्टे डायरेक्शन में है। इस वजह से क्या होता है, एक डाइपोल फॉर्म होता है और डाइपोल क्या करेगा, इस रिकॉम्बिनेशन को रोकेगा, फर्दर रिकॉम्बिनेशन ना हो। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक बैरियर बन जाएगा जंक्शन के पास। उस जंक्शन का बैरियर का नेचर कैसा है, जस्ट अपोजिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जिससे क्या हुआ कि देखिए, रिकॉम्बिनेशन के जस्ट उल्टा है। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि होल्स पी साइड से और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, बस। बट डिफ्यूजन में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को ये रोकता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, क्यों रोकता है, क्योंकि डिफ्यूजन होने से एक डाइपोल बनेगा, डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेंगे, जो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब अगर इस चार्ज कैरियर्स के पास अगर एनर्जी है, जब तक एनर्जी है तब तक ये पार करके रिकॉम्बाइन करेगा। और जैसे जैसे ये डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे और एक समय आएगा जब पूरा बैरियर बन जाएगा और रिकॉम्बिनेशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, तब एक डायोड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर। इसी चीज को लिखे, एट द स्टार्टिंग डिफ्यूजन रेट इज लोअर
एंड द रिकॉम्बिनेशन रेट इज हायर। डिफ्यूजन रेट इसलिए लोअर है क्योंकि डिफ्यूजन रेट इसलिए लोअर है क्योंकि डायपोल उस समय स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है। बट एट द दूसरा ये भी कि डिफ्यूजन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी होता है, इसलिए लोअर होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे ये डिफ्यूज होंगे और डायपोल फॉर्म होंगे तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जंक्शन के पास, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए जो रिकॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स है उनके पास एनर्जी होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में एनर्जी थर्मल एनर्जी रहता है, बट धीरे धीरे ये थर्मल एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, कूल होगा डायोड, तो धीरे धीरे कम होगा। कम होने से क्या होगा कि एक तो कम हो रहा है टेम्परेचर, साथ साथ डिफ्यूजन रेट के वजह से, डिफ्यूजन की वजह से डायपोल बन रहा है। तो डायपोल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इस वजह से क्या होगा, एक समय आएगा कि जहां पे पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन रुक जाएंगे और डायपोल एक तरह का डायोड बन जाएगा, ठीक है। देखिए आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस टू अ सर्टेन वैल्यू which blocks further recombination of holes and electrons. Thus, a potential barrier is developed across the junction, which, when the diode cools fully, पूरी तरीके से कूल होगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही है बैरियर पोटेंशियल जंक्शन के पास। देखिए इसका नेचर अलग है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये किस लिए है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बना ये, ठीक है। अब इधर मेजोरिटी कैरियर्स अवेलेबल है, इधर भी मेजोरिटी कैरियर्स अवेलेबल है, और इसके यहाँ पर क्या अवेलेबल है, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल है और वो डायपोल बनाए हुए हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन रुक गए। वीडी की वैल्यू अगर देखा जाए तो जर्मेनियम का अगर बना हुआ है तो जनरली ये 0.3 वोल्ट रहता है, और अगर सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट रहेगा। सो ये दिखता है काफी छोटा, यस। सो बैरियर पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज आपको चाहिए इसे ब्रेक करने के लिए, बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, ठीक है। ये नॉर्मल डायोड बन गया और पोटेंशियल बैरियर इसका ये रहेगा 0.3 एंड 0.7। सो कंडक्टिविटी कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पोटेंशियल को ब्रेक करना होगा, पर एक सर्टेन कंडीशन के साथ, जिसे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में देखेंगे। तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में आते हैं हम लोग। अभी क्या है कि जब हम लोग बैटरी कनेक्ट किए तो बैटरी हमने कनेक्ट किया कैसा, पॉजिटिव को पी साइड से जोड़ा और नेगेटिव को एन साइड से जोड़ा। अच्छा चलिए, जब तक ये जोड़े नहीं थे तब तक इस बैरियर की वैल्यू 0.3 और 0.7 थी, सिलिकॉन की 0.7 और जर्मेनियम की 0.3, ठीक है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, ये ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग किया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कि 0.3 है और 0.7 है अभी बैरियर पोटेंशियल। पर जैसे ही मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी एसी भी हो सकता है, डजेंट अफेक्ट, बट होना चाहिए क्या, मतलब सिर्फ बायसिंग करना, मतलब एनर्जी देना है, तभी सिंपल। आगे हम लोग चल के देखेंगे कि डायोड के साथ एसी भी जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए डीसी, सिंपल मैकेनिज्म समझाने के लिए डीसी जोड़े हैं, ठीक है। तो ये प्लस से यहाँ जोड़ दिए, माइनस से यहाँ जोड़ दिए, तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे ही मैंने पॉजिटिव बायसिंग दिया पी साइड को, जितने भी मेजोरिटी कैरियर से सब रिपेल करके जंक्शन के पास भागेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एन टाइप में है जो मेजोरिटी कैरियर से, सारे जंक्शन के पास भागेंगे। तो जंक्शन के पास मेजोरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से मिला, इससे मिला, इस बायसिंग से मिला। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि एनर्जी नहीं था। इस डायोड में मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे थे ना, ये इधर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रहा था। पर जैसे मैंने बायसिंग किया वो भी इस तरीके से, सारे चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के पास भागे, इधर भी और इधर भी। तो जंक्शन के पास मेजोरिटी कैरियर्स की एबिलिटी काफी ज्यादा हो गई और उनके पास एनर्जी भी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बैरियर पोटेंशियल जो है 0.3 और 0.7 का, वो ब्रेक कर जाएगा और ड्रिफ्ट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट से, ठीक है।
ये करंट रेगुलर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट से। ये फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, देखिए होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप, होल्स ऑफ पी एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप में move towards junction, so recombination rate increases, so vd decreases, vd decrease हो जाएगा ना, overcome कर जाएगा। majority carriers are high number, so it pressurizes the vd to decrease, thus drift current increases with respect to diffusion current। ठीक है, डायोड इस केस में ऑफ स्विच ऑन स्विच की तरह काम करता है। ऑन हो गया स्विच, ठीक है, इधर से करंट बन गया। So in the forward biasing, diode will always be a on switch। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हमने क्या किया, पी साइड को नेगेटिव से जोड़ दिया टर्मिनल से बैटरी का, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए जितने भी चार्ज कैरियर्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है पी साइड में, वो सब जंक्शन से दूर चले गए, और जितने भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में, वो सारे जंक्शन से दूर चल के इधर आ गए। तो जंक्शन के पास क्या बचा, माइनॉरिटी कैरियर्स बच गए सिर्फ। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स है पर तो उनकी नंबर काफी कम है, इसीलिए कंडक्शन इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर सॉरी, ये मेजर जंक्शन के पास टोटल कितना हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ गए, है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की नंबर काफी कम है, सो स्मॉल करंट विल फ्लो एंड दैट करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्विच ऑफ की तरह काम कर रहा है इस रिवर्स बायसिंग में। और स्मॉल ड्रिफ्ट करंट जिसको बोल सकते हैं ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो थ्रू द सर्किट। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की क्वांटिटी काफी कम होती है, इसी वजह से क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, क्लियर। और डायोड को एज अ ऑफ स्विच माना जाता है। इसी चीज को लिखे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है एन में, और होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है पी टाइप में, पी साइड में, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो रिकॉम्बिनेशन रेट डिक्रीजेज, सो वीडी इंक्रीजेज, वीडी इंक्रीज हो गया। As the minority carriers are low in number, so recombination rate decreases। combination rate decrease हो जाएगा ना, नंबर कम है तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। So only a small current due to minority carriers flow and the diode is assumed to be an off switch, to be an off switch होगा। ठीक है, तो डायोड एक तरह का ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा रिवर्स बायसिंग में। सो दिस इज द फंडा। आपको ये चीज समझना है कि पी साइड में जंक्शन के पास माइनॉरिटी कैरियर्स क्वांटिटी रहती है और मेजॉरिटी कैरियर्स की क्वांटिटी नहीं रहती है, और माइनॉरिटी कैरियर्स नंबर्स में काफी कम होते हैं, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस काफी कम होंगे, और स्मॉल करंट फ्लो करेगा जंक्शन इस डायोड से। ठीक है, और ये स्मॉल करंट उतना कम होगा कि डायोड को हम ऑफ स्विच की तरह बिहेव करवाएंगे। क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। एक चीज और याद रखना है कि जो बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, यही रीजन है कि मेजोरिटी कैरियर्स, एक मेजोरिटी कैरियर जो है पी साइड और एन साइड में, वो दोनों रिकॉम्बाइन नहीं कर पाते हैं। पर माइनॉरिटी कैरियर चूंकि जंक्शन के पास रहते हैं, इसीलिए वो रिकॉम्बाइन कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू।